जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। 13 से 17 तारीख तक ये चल रहा है, आज आखिरी दिन है। इनका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है। अभी हमारे आरबीआई के प्रतिनिधि भी आपको कुछ बताएंगे। ये बैंकर को डाउट क्रिएट करता है। कोई भी लोन हो, बैंकर 10 से 15 मिनट में एक इंट्रोडक्शन में ये जज कर लेता है कि आदमी क्या काम करेगा, नहीं करेगा, ये क्या मन करेगा। तो भारत सरकार ने सबको ऐसी बात दी होती, ये मिल रहे हैं छोटे छोटे उसको काम में। मैंने देखा है कि ग्रुप को 1 लाख का लोन हुआ, सभी महिलाओं ने आपस में बांट लिया, कोई इसका परसेंट नहीं, आपका ब्याज चल रहा है। तो वो अगर सही तरह से आप यूज नहीं करेंगे तो वो आप ब्याज, बढ़ी हुई ब्याज तो इतना अमाउंट हो जाएगा आप उसको दे नहीं पाएंगे, आपकी सिविल खराब हो जाएगी, फिर आपको कोई और लोन नहीं मिलेगा। 30 से 40% मेरे पास ऐसे केस आते हैं, तो ग्रुप में महिलाएं तो जोड़ ली, उनकी सिविल खराब है। मैं ये कहता हूँ अभी तक सिविल खराब वाले को तो नहीं होगा, तो अपनी सिविल खराब नहीं होने दें, उसको बहुत काम आना है। अपने बच्चों को भी समझाएं, बड़ों को समझाएं। अगर सिविल खराब, अब तो सिविल की तो इम्पोर्टेंट आगे नौकरी और इनमें भी होने लगी है। ये इसका जो साल का जो प्रीमियम है 20 रुपया है। इस 20 रुपये प्रीमियम को देके 18 साल से 70 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है, जिसका बैंक में अकाउंट हो। 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसको मिलेगा। दूसरी ऐसी ही स्कीम भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम 18 साल से 50 साल तक की उम्र के लिए है। 436 रुपया वार्षिक प्रीमियम है इसका। इसमें जो भी व्यक्ति अपने आप को नामित कराएगा, किसी भी प्रकार की डेथ, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, वो सारी कवर है। नहीं तो बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जाइए, आपको सब वो बता दिया जाएगा, वही कर ली जाएगी। तीसरी ऐसी ही स्कीम अटल पेंशन योजना। आपने सबसे पहले तो मैं सबसे जो आम चीज है उसके बारे में आपको बता दूं कि आपने नोटों पे एक बैंक का नाम देखा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है जो हमारे बैंकों की देखरेख करता है। और जैसे आपका बैंक स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या हमें पता है कि पैसों का व्यय कैसे करना चाहिए, बचत कैसे करनी चाहिए? अगर किसी को ये लगता है तो बता सकते हैं, शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। हमें सबसे पहले जो हमारा वित्तीय साक्षरता है वो यही हमें सिखलाता है कि हमें अपने पैसे, जो आय है और जो व्यय है, उसमें तालमेल कैसे रखनी है, कैसे जो पैसे हमारे घर में आ रहे हैं उन्हें कैसे हमें खर्च करना है, बचत करनी है, कैसे करनी है। इस साल का जो हमारा संदेश है भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों का, वो ये है कि हम अगर अपने बजट के साथ, अपने वित्त के साथ सही बर्ताव रखेंगे तो वो भविष्य में हमारा बचाव करेगा। धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे कि रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
मन की वीणा से गूंजती गली मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती गली मंगलम। मन की वीणा से गूंजती गली मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यारी रोजगार। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। रोजगार करो तो ऐसा करियो। रोजगार करो तो ऐसा करियो जिसमें पैसे की हो भरमार। CCL बरसेगा जिसमें पैसे की हो भरमार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। होगा सरकार सम्मान बढ़ेगा। होगा सरकार सम्मान बढ़ेगा। बरसेगा समूह पर प्यार। CCL बरसेगा। बरसेगा समूह पर प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। रोजगार होगी आत्मनिर्भरता होगी। रोजगार होगी आत्मनिर्भरता होगी। वापस करो बार बार भरोसा बरसेगा। वापस करो बार बार भरोसा बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। बहनों कर लो लेखा जोखा से प्यार। CCL बरसेगा। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। समूह बनाए हम आगे बढ़ जाए। समूह बनाए हम आगे बढ़ जाए। दुनिया को दिखाएंगे। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। समूह बनाया हमने क्या क्या सीखा। समूह बनाया तुमने क्या क्या सीखा। बैठक सीखी हमने बचत करना सीखा। बैठक सीखी हमने बचत करना सीखा। लेन देन सीखा हमने ऋण वापसी सीखा। लेन देन सीखा हमने ऋण वापसी सीखा। हमने लेखा जोखा सीखा है। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। मेरी बहनों चलो मिलकर हम समूह बनाएंगे। अरुण कुमार साहू सर, मंच पे आसीन परम आदरणीय ब्लॉक प्रमुख सर, मंच पे आसीन RM साहब और मेरे सम्मानित LDM साहब श्री निमेश जी और दूर दराज
पूरे हमारे जनपद की दूर दराज की गांव पंचायतों से पधारी सभी समूह की गरीबी से जूझने वाली हमारी सभी महिलाएं, इस पंडाल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुख्य अतिथि महोदय से ये अनुरोध करता हूं कि सर हमारी जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत हम गरीबी से जूझने वाली ग्रामीण महिलाओं को समूह के रूप में संगठित करते हैं। संगठन के बाद जो है इनकी हम लोग जो यानी समूह की जो सबसे गरीब महिला होती है, निर्धारित करते हैं कि वो अपनी साप्ताहिक बचत उसके हिसाब से करें। साप्ताहिक सर इनकी बैठक होती है। साप्ताहिक बैठक के बाद जो है ये जो धनराशि इकट्ठा करते हैं, नजदीक के बैंक में अपना जो भेजते हैं और अपना खाता खुलवाते हैं। बैठक के बाद में जैसे ही इनको 3 माह हो जाता है सर, जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनको 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड की धनराशि सर जो बैंक में दी जाती है, इनके खाते में सीधे निवेशित की जाती है। इसके बाद जो है ये इस पैसे का लेन देन करते हैं अपने छोटे छोटे रोजगार या छोटे छोटे कार्य, पर्सनल नीड के लिए भी इस समूह से जो है लोन ले सकते हैं और उस लोन को लेने के बाद जो है समान किस्तों में इसको इनको अदा करना होता है। और उस लोन का जो प्रथम किस्त होती है, पहले साल में 1 लाख रुपया इनको धनराशि इनके खाते में दी जाती है, सीसीएल इनका क्रेडिट कर दिया जाता है। इस पैसे से निकाल करके ये अपना कोई जैसे भैंस पालन करना चाहती हैं या कोई छोटा मोटा रोजगार करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर है, परचून की दुकान है या धूपबत्ती बनाने का काम है, ये हमारे जनपद में चलने वाले व्यवसाय हैं, इनको जो है ये काम करते। लकड़ी की कशीदाकारी का काम भी हमारे जनपद में होता है। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष यदि इनका ये लोन सही से चलता है तो दूसरे साल जो है इनको 2 लाख की सीसीएल ग्रांट की जाती है। उसको जो है जैसे इनका लोन हमारा पूरा होता है तो सरकार की तरफ से इनको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में जो है दी जाती है। टोटल जो हमारा ब्याज है वो 7% के रूप से सरकार लगाती है। 3% जो है सरकार के द्वारा इनको खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये एक छोटी सी स्कीम है। जो भी बैंकिंग से संबंधित जो भी कार्यविधि है उसका मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैं यहाँ पर हेड हूँ। ये मैं इसी में कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने बैंक के माध्यम से, सरकारी स्कीम के माध्यम से हम अपने महिलाओं को अगर योग्य बना पाते हैं, उनको सक्षम बना पाते हैं, तो शायद हम पूरे जनरेशन को सक्षम बना सकते हैं। तो यही भारतीय स्टेट बैंक का हमेशा से ही प्रयास रहा है। हमारे गाँव में शाखाएं हैं और सभी का प्रयास ये रहता है कि हम लोग सबसे जो मूल गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो मेहनती लोग हैं, हम उन तक पहुँचे अपने विभिन्न स्कीमों के माध्यम से। और जो भी आप लोग देखते हैं कि अभी कई सारे प्रोडक्ट हैं, अमूल का आप उदाहरण ले लीजिए, वो भी इसी तरह कहीं से एक छोटे से आइडिया आया किसी को कि एक ग्रुप बनाया जाए, है ना, एक सोसाइटी बनाया जाए, उसके काम शुरू किया जाए। और आप देखते हैं कि अमूल का कहाँ नाम है, पूरे देश विदेश हर जगह नाम है। छोटा सा लिज्जत पापड़ आप देख सकते हैं, वो भी आप ही जैसे महिलाओं ने स्कीम शुरू की, शुरुआत की। आज लिज्जत जो ब्रांड है वो कई हजार करोड़ का ब्रांड है। तो इसमें जैसे डीसी साहब ने बताया कि सरकार का अनुदान है, बैंक का आपको लोन के माध्यम से देती है। तो इसमें मैक्सिमम यानी कि जो अपर लिमिट क्या है, 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख या 6 लाख, लेकिन अपर लिमिट कोई नहीं है। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कितने करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। बस यही है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने को पॉजिटिव रखना है। तो अभी तक हम लोगों के पास लगभग 412 एप्लीकेशन आ गई हैं और हमें पता है, जैसे डी साहब ने बताया था कि यहाँ पर मोर देन 10,000 समथिंग है ना ग्रुप हैं। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप 15,000 है सर टोटल समूह जो 15,500। तो आप ये देखिए कि 15,000 ग्रुप हैं, तो कम से कम अगर 10 महिलाएं भी हैं तो उसमें 1.5 लाख लोग ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। अगर 1.5 लाख लोग, आप ये देखिए कि बिजनौर के 1.5 लाख महिलाएं अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, अपने आप को आमदनी बढ़ाते हैं, तो देखिए कि उनके जनरेशन हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिजनौर का कहाँ तक पहुँच पाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए
पूरे मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए और देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके सुख में भी आपके दुख में भी। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 दिसंबर को एक समूह को महिला निशा विकासखंड नूरपुर 75,000 रुपए का इनाम दे करके सर उसको पुरस्कृत किया गया था। उसने एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो है मशरूम की खेती और मछली पालन की खेती एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके सर जो है वो किया है, वो वहाँ पे सम्मान उसका किया गया था। सर वो अचार मुरब्बा बनाती है। और गत वर्ष जो पिछले साल सर जो है नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह विकासखंड नजीबाबाद की महावतपुर गुल्लोच गांव की 1 लाख रुपए का सर उसको अच्छे समूह के रूप में जो पुरस्कार प्रदान किया गया था। और मुझे भी सर जो हाल ही में जो है मैं 23 दिसंबर को ही मैं भी गया था, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो एक बहुत बढ़िया अभियान चला था हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके गांव में मोमबत्ती और उससे बड़ा प्रचार प्रसार किया। तो मुझे जो इस जनपद को प्रथम पुरस्कार सर जो उसमें मिला था। तो ये जानकारी इंटरप्ट करने के लिए सर जो मैं क्षमा चाह रहा हूँ, धन्यवाद। और आपको आमंत्रित करता हूँ पूरा क्या कहते हैं सम्मान के साथ में हम आदरणीय सर को जो है अपना संबोधन व्यक्त करने के लिए हम लोग की महिलाओं के बीच में सर जो है मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और हमारा शुरुआत हुआ नारी शक्ति को, मैं बोल रहा हूँ शुरू से जो हम लोग को दीप जलाए सरस्वती जी को किए, नारी से ही शुरू किए। फिर जो गीत भी शुरू हुआ नारी से ही शुरू हुआ। और हमारे रीजनल मैनेजर बताए कि जो एक नारी को एक यदि पुरुष को करते तो आप एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं, बट एक यदि नारी को कर लेंगे पूरा गांव को शिक्षित कर लेते हैं। मैं बोलूँगा एक परिवार क्या पूरा गांव उसमें सीख जाते हैं। तो नारी शक्ति का कितना मान है। एक कहीं पे संस्कृत में लिखा है, जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणं के तत्र देवता। जहाँ पे नारी का पूजा होता है वहीं पे देवता ही वहीं पे रहते हैं। एक घर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? आप ही चलाते हैं। पुरुषों को ना पता चलता है सुबह कितना सब्जी है, कितना चावल है, कितना ये है, बच्चे आज कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे किधर, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको ट्यूशन जरूरत है कि नहीं, उसका आगे पढ़ाई क्या होगा, पर नारी देखता है। ये जो आप ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि आपको रिवॉल्विंग फंड कितना मिलेगा। हमारा तो बैंक तरफ से मैं बोलूँगा 6 महीने के बाद आपका जो क्रेडिट लिंक होते हैं हम 1.5 लाख देते हैं। हर साल में हम उसको 1.5 लाख बढ़ाएंगे और आप उसको लेके कुछ भी कीजिए। हम यही नहीं बोलते कि आप जाके पान दुकान खोल लीजिए, क्योंकि आप तो देखिए एक समूह जो रहते हैं आपको एक जैसे एक ग्रुप अभी गाना की जो सीसीएल के बारे में एक छोटा सा एक नुक्कड़ की है, कितना वो एक सशक्तिकरण हुआ। वो लोग कितना प्लानिंग किए होंगे, एक दिन पहले आपस में मिले होंगे, क्या करेंगे, देन एक कंसेप्ट आया होगा जो हम एक सीसीएल के बारे में करेंगे। तो ये सब एक सशक्तिकरण होता है। इतने इनोवेटिव हुए जो गाँव की जो अवेलेबल जो रिसोर्स है, जो गाँव में जो मिलता है वही चीज पे कितना हुनर के साथ अपना चीज बनाते हैं। तो ये अविश्वसनीय है। और आप मेरा एक आपको सलाह है कि बैंक के साथ आप जुड़े रहिए। जो आसपास जो शाखा है उसके जाके आप अपने जो लेन देन करते हैं, ये जो विचार विमर्श करते हैं, और कोई यदि आप वो योजना करना चाहते हैं तो बैंक जो मैनेजर से एक बार बातचीत कीजिए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम लोग जो 6 लाख दिए थे, ये वहीं पे कोई समाप्त नहीं है। आप यदि अपने और आगे कुछ धंधा करने चाहते हैं, और कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और कोई यदि इकाई डालना चाहते हैं, क्या उद्यम बनना चाहते हैं, तो आपको बैंक देने के लिए मुद्रा के लिए दे सकता है। मुद्रा भी ऐसे नहीं कि वो 10 लाख तक मिलता है वहाँ पे, तो उसमें एक लोग को भी 10 लाख तक मिलेगा। बट इसमें कोई आपको बिजनेस करना पड़ेगा, कोई एक बिजनेस करेंगे तब 10 लाख तक देंगे, और आप उसको आसान किस्त में उसको चुका कर सकते हैं। और ये जो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको आगे बढ़िए, ये 6 लाख में मत रहिए। इसको मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे इसको 6 लाख को 6 करोड़ तक आप जाइए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। और धन्यवाद। ताली बजाइए जोर से। बालाजी स्वयं सहायता समूह सिवादा। नीति स्वयं सहायता समूह। आइए कोई आप
शिव स्वयं सहायता समूह सेवाड़ा। शिव स्वयं सहायता समूह सेवाड़ा। उन्हें हम छोटा सा अवार्ड देना चाहते हैं। उन्होंने तो हमारी सपोर्ट की है। बहुत अच्छे BLBC में बड़ा अच्छा कभी भी किसी चीज की जरूरत हुई फोन किया उन्होंने, हम लोगों की भी जो प्रॉब्लम हुई उनको सुने और सॉल्व किए। ये हमारे DMM श्री विपिन कुमार जी हैं, इनके लिए भी शानदार तालियां। अच्छा मुद्रा में ये लोग को दीजिए कर रहे हैं ये भी सर हैंडी फिर मुद्रा विधि हो गया और आगे बढ़ेंगे तो फिर स्टैंड अप इंडिया दीजिए। ये ब्यूटी पार्लर का इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ करवाई सर RCT में, तो इन्होंने अपना स्टेप कर लिया। अच्छा है।